प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है ना क्लास 9 आपका सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक में आपका चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम लोग कर रहे थे, जिसमें आपका जितने भी कॉन्सेप्ट थे चैप्टर 4 का यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, उन सबको डिस्कस करते हुए आपका 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 एक्सरसाइज हम लोगों ने खत्म कर लिया। यानी आज के क्लास में हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, तो वो है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, और अगर ये आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बनाना सीख लिए, अगर समझ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो आपके हमेशा जो है आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ को बढ़िया से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से 4.3 एक्सरसाइज यानी 4.3 एक्सरसाइज को जो है ना आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, ठीक है, और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो आपका चैप्टर क्या है, जो टॉपिक है उसको पहले लिख लेते हैं, यानी आपका चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स को क्या करना है, आपको देखना है, यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ही है। जैसे अगर यहाँ पर लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और ये क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तो दिया हुआ है, इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना। सबसे पहले क्या करना होता है, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ना LHS, क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, RHS, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में आपका जो है ना आपका x और y का y दिया हुआ है, ठीक है। तो करना वही होता है कि सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आपको x के अनुसार काम करना है, x के अकॉर्डिंग काम करना है कि y के अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसा मान लेते हैं कि अगर आपको x के अकॉर्डिंग काम करना है तो आप x को ऐसे ही रखिएगा और इक्वल टू आपका 2 ऐसे ही, ठीक है, और ये जो आप y वाला टर्म है ना इसको इधर भेज देंगे, तो प्लस में इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 -3y, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोन में आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने काम कर लिया, और इसको हम मान लेंगे क्या, इसको हम कर लेंगे क्या, इस तरह, यहाँ पे हो गया, ठीक है, समझ आया। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने क्या किया, ये आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया हुआ, हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया कि आपको x के अकॉर्डिंग काम करना है कि y के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हमको लगा कि हमको x के अकॉर्डिंग काम करना है, तो हमने x को रखा और बाकी को इधर भेज दिया। तो क्या y है ना, तो 2 ऐसे ठीक है, इक्वल टू ऐसे ठीक है, ये प्लस में 3y इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। फिर ये 2 क्या है आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये आपका लेफ्ट है या आपका राइट है, तो राइट साइड में क्या करते हैं, कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, y। तो राइट साइड में वेरिएबल जो दिया हुआ हो उसको हम क्या करते हैं, वैल्यू को अपने मन से रखते हैं, अपने मन से रखते हैं, जो भी वैल्यू 0 रख के, -1 रख के, -2 रख के, 3 4 5 जो आपका मन रख के वो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे ये तो आपका एक आ गया, x का वैल्यू आ गया, और राइट साइड में कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, तो y वेरिएबल दिया हुआ है, और राइट साइड में जो वैल्यू दिया रहता है, राइट साइड में जो आपका वेरिएबल दिया रहता है इसमें अपने मन से क्या करते हैं,
अपने मन से उसका वैल्यू को हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो राइट साइड में y दिया हुआ है, तो अगर y के वैल्यू को अगर हम क्या करें, अपने मन से 0 रखें, तो x कितना आएगा, तो 2 है तो 2, -3 है तो 3, और इनटू y की जगह पे क्या हमने रखा, 0 रखा, अपन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या, 2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 1 2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1। यानी क्या आया आपका x का, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ लिए तो आपको पता होगा, सबसे पहले x रखते हैं, तब क्या रखते हैं, y रखते हैं, ठीक है। तो x कितना हो गया, तो आपका x हो गया 1 और y हो गया कितना, आपका 0। तो यहाँ पे एक हमको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया इसका। तो मिनिमम जो है ना, आपको 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं, मिनिमम आपको 2 वैल्यू रखने होते हैं अपने मन से y का, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अब फिर जो है ना एक बार और y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो एक बार हमने क्या रखा, अगर y के वैल्यू को 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 2 है तो 2 ऐसे ठीक है, -3 इनटू y के जगह पे क्या रखेंगे, तो आपका 2 रखेंगे, अपन में क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2 और -3 2 या 6 हो जाएगा, अपन में कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। ये चल रहा है x के इक्वल 2 2 या 4 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -2। यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू -2, तो y कितना आया, y कितना रखे हैं, हम 2 रखे हैं। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ गया ना, तो 2 आ गया, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि काम उतना ही करते हैं जितना से चल जाए, ठीक है। तो ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम जो है ना हम लोग 2 वैल्यू को क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं वैल्यू टेबल, और वैल्यू टेबल में क्या रखते हैं, तो यहाँ पे आपका x, यहाँ पे आपका y। तो x कितना है 1, y कितना है 0, x कितना है -2, y कितना है आपका 2। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसी को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसे निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंगे, छोटा सा, और देखेंगे x पॉजिटिव कितना है 1 है, इसका मतलब है कि इसको हमको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही बढ़ाएंगे। यहाँ पर x एक्सिस होता है, ये दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम रखते हैं 1, यहाँ पे रखते हैं हम 2, यहाँ पे रखते हैं 3, ठीक है। अब माइनस में x एक्सिस कहाँ तक है, 2 तक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, -1 -2 और -3, और यहाँ पे तो ओरिजिन होता है ना, तो ये 0 होता है, ठीक है, हम हमेशा यहीं पे। अब y कितना है प्लस में, तो y है प्लस में आपका 2, तो ये y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे x डैश एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है आपका y डैश एक्सिस है, y डैश एक्सिस। तो y तो माइनस में कहीं नहीं है, तो अपने मन से एक और माइनस लगा दिए। यहाँ पे क्या आपका 1 है, यहाँ पे क्या आपका 2 है, और यहाँ पे क्या आपका 3। ये हमने ग्राफ ऐसे यहाँ पे अपलोड किया, नॉर्मली हम ना ग्राफ पेपर लेके नहीं किया है, ऐसे बस किए हुए हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना, हम है कहाँ पे, तो हम हमेशा रहते हैं O पे, यानी ओरिजिन पर आते हैं, हमेशा है ओरिजिन पर। अब बोल रहा है x कितना जाना है, तो x जाना है 1, यानी x जाइए कहाँ पे 1 तक जाइए, हमने x 1 तक गए, और y कितना 0, मतलब कहीं नहीं जाना, y 0 मतलब कहीं नहीं, यानी यहीं पे हम रहेंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1 और 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब x कितना है -2, x कितना है, x हो गया, यहाँ 0 पे है, यहाँ पे आ गया -2, और y कितना है, y भी है आपका 2, तो 2 का मतलब का आगे सीधे आप स्केल से मिलाइएगा इसको, तो यहाँ पे आ गए, इसको क्या लिखेंगे आपका -2 और क्या आपका 2, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1 है, इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट इसको मिलाएंगे, स्केल से मिलाइएगा, इसको रफली हम बना रहे हैं, आप जो है ना स्केल से हेल्प से मिलाइएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो है ना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो आपका ग्राफ है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब क्या है आपका जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख देंगे 2x + 3y और इक्वल टू क्या है आपका
आपका 2 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका निकालते हैं। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं है? तो अगर इतना बात समझ में आया तो एक और क्वेश्चन हम इस पे करेंगे ताकि जो है ना आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाए, यानी ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। यानी ये है आपका पूरा इजी मेथड, स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए, काम कीजिए, आपका आंसर आएगा। कैसे हम बनाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सीख चुके हैं कि कैसे हम ग्राफ पे किसी भी कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ये सब आप जानते हैं, 3 चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आप नहीं पढ़े हुए होंगे तो आप सबसे पहले आप जाइए, वीडियो जाइए, आप सर्च कीजिए एमर्स ऑनलाइन क्लासेस, वहां पे आपका वीडियो चैनल दिखेगा, उस पे आप जाइएगा, मेरा वहां पे पिक होगा, बहुत सारे फोटो होंगे, वीडियोस पे थंबनेल लगाया होगा, ठीक है। वहां पे आप उस चैनल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, या कोई भी वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और आपका लिखा होगा क्लास 9 आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सीबीएसई बोर्ड लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम लिखा होगा, वहां पे जाइएगा, 3 चैप्टर दिया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काफी वहां से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो है ना हम किसी भी कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अगर जो है ना, अगर यहाँ पे आपकी बात समझ में यहाँ पे आपको बात समझ में आ रहा है, बढ़िया से आप मैथमेटिक्स पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आसान लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, अच्छे से जो है ना मैथमेटिक्स को पढ़ सके, समझ सके, ठीक है, और अच्छा नंबर स्कोर कर सके अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं क्या आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्या, ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। बस स्टेप को फॉलो करते जाइए, 1-2 बार जो है ना आपको बस प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, बार-बार प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो जो भी आपका जो क्लियर डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। या अगर आपके स्कूल में जो है ना आगे आप बढ़ चुके हैं और इसमें जो है ना बैकलॉग लग गया है, ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो आपकी बैकलॉग जो है ना पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं बना रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं क्या आपका x + y = हम क्या लेते हैं, x + y = हम ले लेते हैं 4, क्या लेते हैं 4 लेते हैं। ये भी क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो उस टाइम में हमने क्या किया, बोला कि x y में आपको डिटरमाइन करना है कि किसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो उस समय में हमने किया कि x के अकॉर्डिंग काम किया, अब है ना हमको मन किया y के अकॉर्डिंग काम करने का, तो हम y को यहीं पे रखेंगे, 4 भी इसे, ठीक है। x क्या है, प्लस में इधर आएगा तो -x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू आ गया। और हमने जैसे कि आपको बताया था कि राइट साइड में ये देखिए, ये राइट साइड है, राइट साइड में जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू क्या करते हैं हम रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे y का वैल्यू रखें कि x का वैल्यू रखें। तो हमेशा ये ध्यान रखिए जो आपका राइट साइड में जो वेरिएबल होगा उसी का वैल्यू हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू को अगर हम 0 रख देते हैं तो y क्या आएगा, तो 4 - x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी x कितना 0 और y कितना 4। एक सॉल्यूशन हमको यहाँ पे मिल गया। फिर अगर मान लेते हैं हम x के वैल्यू को क्या रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो y कितना होगा, तो y जो है ना आपका 4 ऐसे, ठीक है, -x के वैल्यू क्या रखेंगे 1, y के वैल्यू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पे x के वैल्यू 1 आ जाएगा, y की वैल्यू कितना 3 आ जाएगा। इसी तरह जो ना बहुत सारे सॉल्यूशन 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 निकालिएगा, है ना, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना होता है। एग्जाम ऐसे यहाँ पे तो आप बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जो है ना आप ज्यादा सॉल्यूशन नहीं निकालिएगा, मिनिमम आप 2 सॉल्यूशन निकालिएगा, है ना। आपको लगता है कि नॉर्मली 3 सॉल्यूशन निकालना होता है, 4 सॉल्यूशन निकालना होता है, निकालेंगे तभी सही होगा, लेकिन नहीं, मिनिमम आप 2 निकालकर जो है ना आप ग्राफ बना देंगे तभी गलत नहीं होगा, सही है। मिनिमम 2 ही निकालिएगा, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। अगर क्लास में काम कर रहे हैं, टीचर अगर बोल रहे हैं कि नहीं आपको 2 नहीं आप 3 निकालिए, 4 निकालिए, तो आप वहां पे 4 निकाल के जो है ना बस प्लॉट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम आता है तो आप वहां पे बस 2 ही सॉल्यूशन निकालिएगा, लेकिन ज्यादा समय लग जाएगा आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आप एग्जाम टाइम की वजह से जो है ना छूट जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम आप 2 ही निकालिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने मिनिमम जो है ना 2 ही निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू टेबल, ठीक है। ये है x, ये है y, x कितना है 0 और y कितना है आपका 4, x कितना है आपका 1 और y कितना है आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। यहाँ पे 0 होता है, अब x क्या है, तो x हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला होता है इधर, 1 है ना, तो हम 1 रख देंगे और 2 रख देंगे, ज्यादा हमको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो क्या करते हैं, पूरे एक बहुत बड़ा सा खींचते हैं, एक पूरा बड़ा सा खींचते हैं, इधर पूरा बड़ा सा खींचते हैं, उधर बड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। वैल्यू टेबल देखिए,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, काम कीजिए। ठीक है, माइनस का है ही नहीं है तो माइनस का हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, आपका y कितना है तो प्लस में है, तो ये ऊपर वाला प्लस होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, और ये आपका क्या है, y एक्सिस है, और माइनस आपका तो है ही नहीं है। ठीक है, तो हमको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x कितना, हम पे यहाँ पे है 0 पे है, x कितना 0 मतलब कहीं नहीं जाना, और y कितना है, y हमारा 4 है तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 4। x कितना है तो आपका 1, यानी 0 पे है, x कितना है आपका 1 है, और y कितना है आपका 3, यहाँ पे कर देंगे क्या 3, ये हो गया क्या आपका 1 और 3, 1 और 3। अब इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे स्ट्रेट लाइन स्केल से बनाइएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, इसको स्केल से बनाइएगा, पूरा स्ट्रेट जाएगा, x एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कौन सा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, कौन सा इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आपका 4, और ये आपका, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हम ग्राफ कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, और पिछले वाले वीडियो में तो आपने देखे हुए ही सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो जानते हैं सॉल्यूशन तो यही हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया, 1 2 3 4 आप जितना भी निकाल सकते हैं, और इसी कोऑर्डिनेट को आप क्या करते हैं, वैल्यू टेबल में रख के ग्राफ पे रख देते हैं, तो जस्ट आपका ग्राफ पे हम प्लॉटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया। अब अगले क्लास में जो है हम आपका इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको 4.3 जो है ना बिल्कुल आसानी से जो है ना, इसी पे अगर वो बच्चे जो कि आपका ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को प्लॉट करना सीख गए तो 4.3 जो है ना बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।